फतेहपुर जिले में दिल्ली के जंतर मंतर में हुई हिंसा के मामले को लेकर के आज गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक से जुड़ी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इन महिलाओं के हाथों में डंडे भी थे और गुलाबी साड़ियां पहने ये महिलाएं शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही थी। इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ भी लगातार मुखालफत कर रही थी। बाद में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा और उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा गुलाबी गैंग की महिलाएं, लोकतांत्रिक गुलाबी गैंग की महिलाएं सड़कों में उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। फतेहपुर के दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा और पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन की कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्त नीट परीक्षा में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच और मृतक के छात्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली के जंतर मंतर की घटना को लेकर फतेहपुर में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई हैं। संगठन में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्र छात्राओं की आवाज को बल प्रयोग से दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने, नीट परीक्षा कथित धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही प्रदर्शन के दौरान मृतक के छात्रों और परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई गई। गुलाबी गैंग लोकतंत्री ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। संगठन का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। यदि मांगों पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन और तेज करने वाली चेतावनी को भी दे रहा है। फिलहाल गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया गया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेंगी कि सरकार और प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। सपथ समाचार ब्यूरो में छोटी सी टुकड़ी लेकर के आज डीएम मैडम के माध्यम से राष्ट्रपति को हमारा ज्ञापन है, 2 सूत्रीय ज्ञापन है। जो जंतर मंतर में हो रही जो मारे जा रहे हैं वहाँ पर बेटे, तो वो अपना हक मांगने गए थे। माँ बाप उनको पढ़ाते हैं नौकरी दिलाने के लिए, तो नौकरी नहीं मिलती है, पेपर लीक हो जाते हैं। जब देखो जब पेपर लीक हो जाते हैं, अगर वो अपना हक मांगने वहाँ जंतर मंतर पहुँच गए तो वहाँ की पुलिस इस तरह की बर्बरता करेगी कि बेटों को मारेगी, बेटियों को मारेगी, उनके प्राइवेट पार्ट पे जो डंडे लगा के मारती है पुलिस, इस तरह की पुलिस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो पुलिस इस तरह का काम करती है उसको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। न तो उससे कोई हमें लेना देना है और न तो कुछ है। हम चाहते हैं कि ऐसी पुलिस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो वहाँ पर हो रही बर्बरता को वहाँ पर बंद किया जाए और बच्चों को उनका न्याय मिले। और जो हमारे लड़के नीट में जो धांधली हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, जो बेटे हमारे मरे हैं, खत्म हुए हैं, तो उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके घर वालों को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए और शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे। वो तो इतना बेशरम है, इतना निर्लज्ज है कि पता नहीं क्या क्या करवाएगा मोदी और क्या क्या करवाएगा वो शिक्षा मंत्री। उसको तो अपने आप तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वो बहुत बेशरम है। हम कहते हैं मोदी को परिवार नहीं है, लड़के बच्चे नहीं है, तो वो दर्द क्या जाने। शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा दिलाया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। तो जो गाय हमारी मरती हैं, काटी जाती हैं, बुतरखानों से मांस इनका जाता है विदेशों में, ये सब बंद किया जाए। ये बहुत गलत बात है। ये सरकार
अगर ये नहीं बदलती तो रोड में उतरेंगे, सारी जनता रोड में उतर करके प्रदर्शन करेगी। प्रचार हो रहा है जिस हिसाब से उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो बस उसी के लिए आए हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस को ये सब नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बेटियों को कपड़े फाड़े गए हैं, क्या इनके घर में बेटी और माँ बहनें नहीं हैं क्या? इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हेमलता पटेल अध्यक्ष है हमारी गुलाबी गैंग की, अगर ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। अगर इसी तरह वहाँ माहौल बना रहा, अगर मोदी इस्तीफा नहीं दे रहा है तो फिर हम लोग दिल्ली तक जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा भीड़ से जाएंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसीलिए क्या परिचय आपका? मरियम जहां, गुलाबी गैंग जिला उपाध्यक्ष। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।